हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने 185 को कंप्लीट कर दिया था। गेम ओवर हो गया था 185 का, और हम चल रहे हैं 186 पे, राइट, जो कि सर्च एंड सीजर का ही टॉपिक है 186। एक बार आपको मैं चार्ट दिखा दूं जो हम पढ़ने वाले थे। कहाँ गया भाई? यह है सर्च एंड सीजर का चार्ट। इसमें आपको बताया था क्या क्या कंप्लीट हो गया। इसमें से अगर आप देखोगे 106 सीजर ख़त्म हो चुका है, जी हाँ। 185 ख़त्म हो चुका है, जी हाँ। तो आज पढ़ेंगे 186, ठीक है। उसके बाद 103 पढ़ेंगे तो ये ओवर हो जाएगा। अगर टाइम मिला तो सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन भी यहीं पढ़वा दूंगा मैं, वरना मैं सोच रहा था सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, मेरा मूड पे डिपेंड करता है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो अभी 186 पढ़ते हैं। तो चलो भैया, कहाँ गए? यस, चलो आते हैं। ये हमारा लास्ट क्लास में ख़त्म हुआ था ऑर्डिनल टर्म पार्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखो अब सेक्शन 186। सेक्शन 186 ये भी सर्च से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब सीक्वेंस में आ गए ना हम 173 से जो चल रहा था, ठीक है। तो 185 186 का मार्जिनल नोट्स का नाम है व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, मैं रिक्वायर अनदर, ठीक है, टू इशू सर्च वारंट। क्या कहता है ये समझते हैं। सेक्शन 166 CRPC का है ये, ठीक है। पहले 166 हुआ करता था, अभी 186 हो चुका है BNSS में, ठीक है। ओके सर। तो देखिए, हम अब पहले ये बात समझिए, हम पढ़ रहे हैं सर्च एंड सीजर का टॉपिक। तो ये सर्च के टॉपिक में ही 186 आता है, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सर्च से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। बात क्या है ना, लिखिए, पहले लिखेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ आपको मैं सारा चीज़ लिख चुका हूँ। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर। ये सेक्शन क्या बताता है? प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है भैया। टू कंडक्ट अ सर्च when the place to be searched falls within the jurisdiction of another पुलिस स्टेशन। सर देखो 186 का खेल कब आता है? 186 व्हेन 186 कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। देखिए, समझिए मेरा बात को। होता क्या है ना कि ये एक आदमी है, ये एक पुलिस ऑफिसर है, एक सिटी 1 का, ठीक है। इसको क्या करना है? ये है सिटी 2, ठीक है। ये सिटी 1 का जो पुलिस ऑफिसर है, ये दूसरे सिटी में क्या करना चाहता है? wants to conduct search of place in सिटी 2। समझे? ये जो पुलिस ऑफिसर है यहाँ का, इसका एरिया बस यहीं तक लिमिट है, समझो मेरा बात। इसका एरिया सिर्फ यहीं तक लिमिट है, सिटी 1 तक ही। लेकिन ये चाहता है सिटी 1 का ये क्या करना चाहता है? एक एरिया है यहाँ पर सिटी 2 में, एक एरिया है जहाँ पर इसको लग रहा है कि एक्यूज्ड छुपा हुआ है, या फिर एक्यूज्ड का कोई इम्पॉर्टेंट केस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एविडेंस या ऑब्जेक्ट छुपाया गया है। तो ये वहाँ जाके सर्च करना चाहता है।
अब क्योंकि ये जो सिटी 2 का जो पुलिस स्टेशन, ये जो सिटी 2 है, ये दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है भाई, ये जाके कैसे सर्च करे? मेरा मतलब समझ रहे हो कि नहीं? पुलिस वाला है सिटी 1 का और ये सर्च करना चाहता है दूसरी जगह जाकर, जो कि उसके एरिया में फॉल नहीं करता। तो अब ये करे तो करे क्या भाई? तो तभी खेल आता है, तभी आता है काम 186 का। तो यानी सर 185 का मतलब केस वो था जहाँ पर विद इन द एरिया अगर कर लेता था पुलिस वाला सर्च उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो वो 185 अप्लाई होता था। हाँ बिल्कुल, यानी 186 कब अप्लाई होता है? जब एक पुलिस वाला दूसरे एरिया में जाके कंडक्ट करना चाहता हो सर्च। तो उस केस में अब मुझे बताओ, ये पुलिस वाला अगर दूसरे एरिया में जाके सर्च करना चाहता है तो दूसरे पुलिस वाला का परमिशन लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा सर, क्यों नहीं लेगा? दूसरे पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं कि भैया मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ? बिल्कुल करेगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए सेक्शन 186 आता है काम में, समझे कि नहीं? यानी एक पुलिस वाला जब दूसरे सिटी में जाके, दूसरे एरिया में जाके, जो कि दूसरे पुलिस थाने के अंदर वो एरिया आता है, वहाँ पर जाके अगर सर्च उसको कंडक्ट करना है तो उस समय 186 का काम आता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब मैं टोटल 5 सबसेक्शन है, ठीक है। मैं सबको लिखना अब क्या करता हूँ, पहले जो समरी चार्ट बनाता था मैं सबसेक्शन का, उसका नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो सेक्शन 186 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 कहता है भैया, रिक्वेस्टिंग अ सर्च टू OIPS ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। ठीक है, पहला क्या बोलता है कि ये है पुलिस स्टेशन 1 जो कि सिटी 1 का है, यह है पुलिस स्टेशन 2 जो कि सिटी 2 का है, ये भी है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, सोच लो OIPS, और ये भी है OIPS। ठीक है, और बीच में है दीवार। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है ना भाई, ये इसको क्या करेगा बताओ? ये इसको क्या करेगा? इसको रिक्वेस्ट करेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ वरना ये क्या करेगा? इसको रिक्वेस्ट करेगा, समझे? अगर मान लो एक पुलिस वाला दूसरे सिटी में जाके सर्च करना चाहता है तो सबसे पहले दूसरे पुलिस वाले को उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भैया सर्च करना है। ठीक है, समझे कि नहीं? ओके, तो ये क्या करेगा? दूसरे पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करेगा, तो उसी के बारे में तो लिखो यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो और क्लियर होता जाएगा बात। ठीक है, लिखो इफ़ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर, PO मतलब पुलिस ऑफिसर, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर बोरा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो IIC है पुलिस थाने का वो, या फिर कोई सा भी पुलिस वाला, बस उसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे लेवल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हवलदार वगैरह नहीं होना चाहिए भाई, ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हवलदार ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, देख लीजिएगा, सब इंस्पेक्टर का जो रैंक होता है उसके नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, OIPS तो चलेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर के नीचे जो सब इंस्पेक्टर के नीचे रैंक का जो बंदा है वो नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही लोग क्या करेंगे, अगर मान लो इज़ कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, अगर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इज़, एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा, इज़ कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, अगर इन लोगों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड नीड्स
इनको चाहिए क्या है भैया, नीड्स टू सर्च, इनको सर्च करना है अ लोकेशन, एक लोकेशन सर्च करना है, ठीक है, आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शन, लोकेशन आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शन। और ये जुरिस्डिक्शन हो सकता है वेदर इन सेम डिस्ट्रिक्ट और नॉट, समझे, चाहे ये सेम डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर ना हो। और नॉट, ठीक है, समझे जी सर, समझ गए, ठीक है, नहीं समझे सर बताइए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी एक पुलिस वाला दूसरे एरिया में जाके सर्च उसको अगर करना है, सर्च कंडक्ट करना है, तो सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। किसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? उस एरिया के पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो, और जो पुलिस वाला है जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं है यानी उसके ऊपर का बंदा, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको सर्च करने का ज़रूरत है। मान लो जो ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसको सर्च करने का ज़रूरत है एक ऐसे लोकेशन को, जो लोकेशन मान लो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, और वो लोकेशन हो सकता है कि उसके सेम डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर बाहर भी हो, ठीक है, यहाँ इसलिए मैं सिटी का एग्जांपल लिया। तो उसके सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करेगा? तो उस केस में ये जो बंदा है, कौन सा बंदा सर? उस केस में ये जो बंदा है ना, दे कैन आस्क, पूछेंगे ये, दे कैन आस्क द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ दैट अदर पुलिस स्टेशन, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इन लोग क्या करेंगे, दूसरे पुलिस वाले को, उस एरिया के पुलिस वाले को पूछेंगे टू कंडक्ट सर्च, भैया हम लोग सर्च करना चाहते हैं, टू कंडक्ट सर्च, हम लोग सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का एरिया है ना भाई। आप दूसरे का एरिया में जाके खुद सर्च करोगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा, तो सबसे पहले परमिशन लाओ, ठीक है। तो इन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका काम है रिक्वेस्ट करना दूसरे पुलिस वाले के ऑफिसर इंचार्ज को। यहाँ पर देखो किसको बोल रहा है, ऑफिसर इंचार्ज को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आस्क द OIPS ऑफ दैट अदर पुलिस स्टेशन, ठीक है, समझ में आया? ओके सर। अच्छा, तो यहाँ पर पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा दूसरे पुलिस वाले को। सेकंड पॉइंट लिखो, सेक्शन 186 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है द OIPS यानी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है ये, ऑफ अदर पुलिस स्टेशन, ऑफ अदर पुलिस स्टेशन मस्ट प्रोसीड, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या किया, इसको रिक्वेस्ट किया कि भैया देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अगर ये इसको रिक्वेस्ट करता है कि आप जाकर, यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल रहा है कि अगर मान लो ये रिक्वेस्ट किया पहला वाला केस में, मतलब कि रिक्वेस्ट किया कि सर्च कंडक्ट करना है, तो उस केस में ये लोग खुद भी जा सकते हैं, दूसरे पुलिस वाले, दूसरे एरिया के पुलिस वाले भी सर्च कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरा एरिया का जो पुलिस है, ऑफिसर इंचार्ज है दूसरे एरिया का, वो अब जा रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो मान लो, तो यानी अब समझो बात को, दो सिचुएशन अराइज हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आपका समझने के लिए, वरना ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं थोड़ा सा, मुझको माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट किया पुलिस वाले को कि जाओ आप सर्च कंडक्ट करो, रिक्वेस्ट किया टू कंडक्ट सर्च,
ठीक है, तो यानी इनको रिक्वेस्ट करे टू कंडक्ट सर्च, मतलब दूसरे पुलिस स्टेशन वाले सर्च करेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन और हो सकता है, अरे भाई कॉपी इधर ही पेस्ट मार देता हूँ मैं, तभी तो फ़ायदा देगा ना। ठीक है, ये इसको रिक्वेस्ट की, अब इसके पास मान लो टाइम नहीं रिक्वेस्ट करने का, तो यहाँ पर ये इधर नहीं आएगा। ये कोई लोकेशन है, मान लो ये कोई, दिस इज़ द लोकेशन, राइट, ऐसा लोकेशन नहीं बनाते। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द लोकेशन, और ये एक एरिया है, ठीक है। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन का ये एरिया है। तो ये पुलिस वाला क्या करना चाहता है, अब मान लो मेरा बात समझो, ये पहले वाले केस में इसको रिक्वेस्ट किया कि आप जाके कर दीजिए, यहाँ पर क्या किया, आप जाके सर्च कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर पहले यहाँ का पुलिस वाला सिटी 1 का बोल रहा है दूसरे को कि आप जाके सर्च कीजिए। ठीक है, दूसरा केस में क्या हो रहा है ना, ये इसके पास इतना टाइम नहीं है इसको बोलने का, रिक्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, नो टाइम फॉर रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट चले जाएगा इधर लोकेशन पे, समझे, नो टाइम, इसके पास टाइम नहीं है, समझे। तो वही बोल रहा है, अगर पहले वाले केस में उसको अगर रिक्वेस्ट किया है तो ऑफिसर इंचार्ज उस थाने का क्या करेगा, जाएगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है, अगर दूसरे थाने का पुलिस वाला अगर प्रोसीड किया तो वो क्या करेगा, मस्ट प्रोसीड एंड व्हाट, फॉलो द लीगल प्रोसीजर, फॉलो द लीगल प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा बताओ, अभी तो पढ़ा चुका हूँ मैं, फॉर कंडक्टिंग सर्चेस, सर्च करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं बताओ, कहाँ पर दिया गया है, एज लेड डाउन अंडर सेक्शन 185, समझे, अभी तो पढ़े थे ना। तो 185 में जो प्रोसीजर दिया गया वही प्रोसीजर अब दूसरा थाना वाला अपनाएगा, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर पहले वाले केस में जब पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को रिक्वेस्ट किया कि जाके आप सर्च कीजिए, तो जब ये बंदा सर्च करने जाएगा इस प्लेस को, ठीक है, तो उस केस में ये जब बंदा जाएगा यहाँ सर्च करने, फॉर एग्ज़ाम्पल अब समझो, ये अब यहाँ सर्च करने गया, ठीक है, तो इस केस में कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेगा, उस केस में सेक्शन 185 अपनाएगा वो, क्योंकि उसका एरिया के अंदर ही कर रहा है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, अच्छा, उसके बाद एक बार वो कर लिया सर्च, फिर क्या करेगा, जो कॉपी बनाया था, सेंड एनी आइटम्स फाउंड, मान लो कोई चीज़ उसको मिला, कोई ऑब्जेक्ट मिला, इंपॉर्टेंट चीज़ मिला सर्च के दौरान, तो उसको वो उसका कॉपी भेजेगा कि नहीं, लिस्ट बना के। ठीक है, सर्च टू द ऑफिसर हु रिक्वेस्टेड इट, समझे, समझ में आया कि नहीं। तो पहले केस में क्या हुआ कि पहले केस में बोल रहा है कि भैया ये दिस इज़ केस 1, दिस इज़ केस 2, ठीक है, ये केस 1 है। ओके, अब देखो केस 1 में क्या है, ये पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को रिक्वेस्ट किया कि आप जाके सर्च कीजिए, यहाँ पर खुद जाके सर्च कर ले रहा है, OIPS City 1 खुद जाके सर्च कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे खुद सर्च कर रहा है, ये जा रहा है खुद सर्च करने, इसको रेड कर दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा,
अरे भाई ये भी लोड हो जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हटाओ। ठीक है ओके। तो अब क्या हुआ, जब ये रिक्वेस्ट किया कि पहला सिटी दूसरे सिटी वाले पुलिस वाले को बोला कि आप जाके सर्च कीजिए, कंडक्ट कीजिए, तो जब वो सर्च कंडक्ट करेगा तो कौन सा प्रोसीजर अपनाएगा, जो प्रोसीजर हमने अभी पढ़ा था 185 में वही प्रोसीजर अपनाएगा। ठीक है अच्छा, उसके बाद जो भी आइटम्स उसको मिला वो किसको देगा, उस ऑफिसर को देगा, पुलिस ऑफिसर को जिसने रिक्वेस्ट किया था। सीधा समझ में आ गया, ओके सर। अब लिखो सबसेक्शन 3, सेक्शन 186 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है। क्या टेढ़ा हो जा रहा है भाई, ये सब नहीं चलेगा, अच्छे से लिखो। 186 का 3 कहता है अर्जेंट सर्चेस। क्या बोलता है, अर्जेंट सर्चेस विदाउट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर उसको नहीं बोल रहे हैं कि जाइए आप सर्च कीजिए, यहाँ पर खुद भाग जा रहा है क्योंकि अर्जेंट सिचुएशन है ना भाई। तो लिखो इन अर्जेंट सिचुएशंस इफ investigating officer believes that waiting to request a search from another police station might result in evidence being destroyed or hidden। समझो, देखो अगर अर्जेंट सिचुएशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको लगता है, क्या लगता है कि भैया वेटिंग टू रिक्वेस्ट अ सर्च फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन, अगर हम लोग वेट किए सर्च का दूसरे पुलिस स्टेशन से, मतलब दूसरे पुलिस स्टेशन से हम लोग वेट किए, उनका परमिशन का वेट किए दूसरे पुलिस वाले से, तो हम लोग का क्या होगा ना, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम कर नहीं सकते। समझे, हम लोग वेट नहीं कर सकते भाई। अगर क्योंकि वेट करने गए तो उधर एक्यूज्ड जो है अपना सारा सबूत मिटा देगा, तो वो क्या करेगा, then they can directly conduct the search। तो उस केस में वो लोग डायरेक्टली सर्च कंडक्ट करेंगे, ठीक है, themselves खुद से सर्च करेंगे in area of another police station, in the area of another police station। ठीक है, समझ में आया। लेकिन however this must be done as if the location was within their own jurisdiction। oh my god, तो ज़्यादा पावर मिल गया। but must still follow the provisions of सेक्शन ऑब्वियसली 185। ये भी वही 185 फॉलो करेगा। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अर्जेंट सिचुएशन में जहाँ पर लग रहा है सिटी 1 के पुलिस वाले को कि सिटी 2 का पुलिस वाला से अगर हम लोग सर्च का रिक्वेस्ट करेंगे तो लोन भाई बहुत लेट करेंगे, बहुत लेट में लोन काम वाम करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम ही लोग चले जाते हैं, तब तक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस केस में लोन डायरेक्टली सर्च कंडक्ट कर सकते हैं
जाके। लेकिन जब भी वो सर्च कंडक्ट करेंगे तो ऐसा मानेंगे कि लोकेशन उन्हीं का है, और उस केस में कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 185 का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि उन्हीं का लोकेशन है वो। ठीक है। अच्छा, फिर तो अर्जेंट सिचुएशन में लोन जाके सर्च कर सकते हैं बिना परमिशन के, रिक्वेस्ट के। ठीक है। अच्छा, फिर लिखो सेक्शन 186 का 4, ये कहता है ऑब्लिगेशंस आफ्टर कंडक्टिंग एन अर्जेंट सर्च। मान लो सर्च करने के बाद क्या ऑब्लिगेशन होगा। पहले वाला पुलिस क्या किया, ये है पुलिस ऑफिसर 1, ये ठीक है। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन मान लो यहाँ, तो ये अलग पुलिस, ठीक है, एरिया ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन का ये एरिया है दूसरा पुलिस स्टेशन का, PS2 सोच लो। ठीक है, यहाँ पर जाके सर्च कंडक्ट कर लिया। ये जब यहाँ का पुलिस वाला वहाँ जाके सर्च कंडक्ट किया, सर्च कंडक्टेड कर लिया है, ये दूसरे के एरिया में घुस के सर्च कर लिया, तो अब इसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये जो है पुलिस ऑफिसर 1, इसका क्या ऑब्लिगेशन होगा, ये क्या करेगा सर्च करने के बाद। ठीक है, व्हाट विल बी हिज ऑब्लिगेशन। ओके, तो लिखो, यहाँ लिखो कंडक्टेड सर्च, कंडक्टेड सर्च। ठीक है, अब देखो, लिखो इफ एन ऑफिसर कंडक्ट्स अ सर्च कंडक्ट करता है इन अनदर पुलिस स्टेशन, दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके सर्च कंडक्ट करता है, पुलिस स्टेशन में जाके नहीं, उसके जुरिस्डिक्शन में जाके भाई, अरे सर वही मतलब है। हाँ, तो वो क्या करेगा, देन दे मस्ट, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 1 क्या करेगा, इमीडिएटली नोटिफाई करेगा। क्या करेगा, नोटिफाई, बताएगा किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, दैट of the OIPS of that jurisdiction about the search। ठीक है, दूसरा, send a copy ऑफ सर्च का कॉपी भेजेंगे, सेंड अ कॉपी ऑफ सर्च लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 103। ये 103 में प्रिपेयर होता है। ठीक है, एक लिस्ट प्रिपेयर होता है, उसका कॉपी भेजेंगे किसको, टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, वहाँ का जो ऑफिसर होगा, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर वही पुलिस ऑफिसर वहाँ का जो होगा उसी को बोल रहा है। ठीक है, भेज देगा कॉपी। फिर क्या करेगा, सेंड द सेम, वही रिकॉर्ड्स को किसको भेजेगा बताओ, रिकॉर्ड्स टू द नियरेस्ट
ऑब्वियसली नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को नहीं बताओगे भाई सर्च कर लिए हो, हाँ? कौन सा मजिस्ट्रेट? हु कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस, जो केस का कॉग्निजेंस ले सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि पुलिस वाला सर्च कंडक्ट करने के बाद दूसरे एरिया में जाके सर्च जब कंडक्ट करेगा तो ये सब काम करेगा। सबसे पहले नोटिफाई करेगा, किसको नोटिफाई करेगा? उस एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर को कि भैया देखिए हम आपके एरिया में आके सर्च कंडक्ट किए हैं। दूसरा, एक कॉपी दे देगा उसी को, क्या क्या उसने सर्च किया, जो कि 103 में बनाना है। 103 में बनाते हैं क्या क्या, सर्च लिस्ट बनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या सर्च किया, ठीक है। उसके बाद वही रिकॉर्ड को किसको भेज देंगे? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, ठीक है। बस वही काम है, हो गया। लास्ट सेक्शन है, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है ये सेक्शन, अपना सब सेक्शन है आपका, लास्ट सब सेक्शन है इसका, सेक्शन 186 का 5। क्या कहता है ये कहता है भैया राइट्स। ये कैसा टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई? सर आप टेढ़ा लिख रहे हो, ठीक है ना। राइट्स ऑफ ऑनर, वही चीज़ वहाँ पर जो पढ़े थे, याद है। और ऑक्यूपायर ऑफ द सर्च्ड प्लेस, सर्च्ड प्लेस का जो ऑनर होगा या ऑक्यूपायर होगा, क्या उसका राइट बनता है? फ्री कॉपी मांगना, वही तो है भाई यहाँ पर। तो लिखो, इफ़ द प्लेस सर्च्ड बिलोंग्स टू, जिस प्लेस को सर्च किए हैं वो किसी और का है, बिलोंग्स टू समवन, मतलब एग्जाम्पल जो ऑनर हो गया या ऑक्यूपायर हो गया, ठीक है। देन दैट पर्सन हैज़ अ राइट, तो उसका क्या है भाई? राइट है, याद है लास्ट में हमने पढ़ा था, हैज़ अ राइट टू रिक्वेस्ट। किसको रिक्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट को करेगा, रिक्वेस्ट ऑफ फ्री कॉपी, कि भैया आपने जो लिस्ट आप जो सर्च किए हो उसका फ्री कॉपी दे दो, फ्री कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो आपने सर्च किया उसका रिकॉर्ड्स दो, सेंड टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को जो भेजा जाता है ना, ये लोग जो भेजते हैं पुलिस वाले कि हमने ये सब चीज़ सर्च किया रिगार्डिंग द सर्च, ठीक है। दिस सेक्शन इंश्योर्स दैट, ये सेक्शन क्या कहता है भैया? कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस स्टेशन when investigation क्रॉस, जब इन्वेस्टिगेशन कब क्रॉस हो जाता है? इन्वेस्टिगेशन जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज को क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो वही है, समझे। तो सेक्शन 185 का 5 हमने क्या पढ़ा कि भैया जब कभी भी जो पहला पुलिस वाला दूसरे एरिया में जाके जब सर्च किया तो 3 चीज़ करेगा, और उसका ऑब्लिगेशन क्या है? वहाँ के पुलिस वाले को बताना, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को बताना, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताना, फिर उसने जो सर्च लिस्ट मेंटेन किया उस सर्च लिस्ट का कॉपी उसको दे देना, फिर वही सेम रिकॉर्ड्स को वहाँ के मजिस्ट्रेट के पास दे देना जो उस केस का कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर लास्ट में जिस जगह को उसने सर्च किया है, अगर वो जगह किसी ऑनर का है या फिर ऑक्यूपायर वहाँ पर रहता है, कोई टेनेंट रहता है, तो वो टेनेंट या फिर वो ऑक्यूपायर का ये राइट बनता है। व्हाट इज़ दिस इज़ it becomes okay, it is the right of that person to request a free copy। उसका राइट है कि वो फ्री कॉपी मांगे, किससे मांगे? मजिस्ट्रेट से मांगे, ठीक है। और मजिस्ट्रेट को जब वो अप्लाई करेगा तो मजिस्ट्रेट उसको फ्री कॉपी दिलवा देगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 186। तो 186 कब, तो ये बात करता है आपका कंक्लूज़न, आप कह सकते हो
कि ये सेक्शन कब लगता है, जब ये सेक्शन ये बताता है कि भैया जब दो पुलिस वाले का कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को किस तरीके से, एक एरिया का पुलिस वाला दूसरे एरिया के पुलिस वाले को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन एक एरिया को पार करके दूसरे एरिया चला जाता है तो किस तरीके से वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, उसके बारे में ये सेक्शन है 186। ठीक है, तो मेरे तरफ से 186 कंप्लीट हो गया। तो अब अगर आप चार्ट देखोगे, वापस चलो, सर्च एंड सीजर का टॉपिक ये है। अब देखो सर्च एंड सीजर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर से बताऊं। ये हो गया ख़त्म, 106 सीजर ख़त्म, 185 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर ख़त्म, 186 अभी ख़त्म हुआ। दूसरे पुलिस ऑफिसर को जब रिक्वेस्ट करता है कि सर्च करने के लिए, वो लोग खुद, दूसरे पुलिस वाले खुद भी जा सकते हैं और ये लोग भी जा सकते हैं अर्जेंट सिचुएशन में सर्च करने। अब हम पढ़ेंगे 103 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि पर्सन इन चार्ज ऑफ द क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। ठीक है, 103 दोनों में अप्लाई होता है, चाहे विद वारंट हो या फिर विदाउट वारंट हो। ठीक है, तो 103 जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने नॉर्मल सीक्वेंस में पढ़ते जैसे आ रहे थे 185, 186 फिर 187 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक वहाँ ख़त्म हो जाएगा। समझे? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मैं हूँ आपका दोस्त भाई। चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, मैं देख रहा हूँ, देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते या फिर वीडियो लाइक भी नहीं करते। तो देखिए इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से लिख लो और मुझे बताओ आपको कौन कौन सा पेपर का क्लासेस चाहिए, मैं ट्राई करूँगा बनाने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।